मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था प्रिज्म। आज प्रिज्म से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले क्वेश्चन में क्या कहा है, n बराबर √3 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है, तो प्रिज्म का कोण क्या होगा। क्या है क्वेश्चन, जो अपवर्तनांक दे रखा है n बराबर √3 और क्या दे रखा है, जो न्यूनतम विचलन कोण है डेल्टा n, वो किसके बराबर है, अपवर्तक कोण क्या लेकर चलेंगे हम p। तब हमें प्रिज्म का कोण ज्ञात करना है, इस p का मान ज्ञात करना है कि p का मान कितना प्राप्त होता है। सॉल्यूशन कल हमने पढ़ा था स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से स्नेल का नियम क्या है, n बराबर साइन p प्लस डेल्टा m अपॉन 2, डेल्टा मिनिमम या डेल्टा m लिख सकते हैं, अपॉन p अपॉन 2 साइन p अपॉन 2। आपतित कोण की जया और अपवर्तित कोण की जया का अनुपात किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। उसके बाद क्या किया हमने, n बराबर साइन, देखो p और डेल्टा n या डेल्टा मिनिमम क्या है, दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा p प्लस p अपॉन 2 अपॉन साइन p बाई 2, और इसका मान क्या दे रखा है, n का मान दे रखा है √3। क्लियर है इतना। आगे √3 बराबर साइन p प्लस p 2p अपॉन 2 अपॉन साइन p बाई 2, या √3 बराबर 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया साइन p अपॉन साइन p बाई 2। अब हमें सूत्र पता है, जो कि साइन 2a, क्या सूत्र होता है, 2 साइन a cos, यहाँ पे 2a की जगह क्या है, p है, तो क्या सूत्र बच जाएगा हमारा, √3 बराबर 2 साइन p बाई 2 इंटू कॉस p बाई 2 अपॉन साइन p बाई 2। साइन p बाई 2 से साइन p बाई 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या प्राप्त होगा, √3 बराबर 2 cos p बाई 2। दो इधर गुणा में इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, और जो हमें मान प्राप्त होगा तो क्या आएगा, √3 बटा 2 बराबर cos p बटा में 2। अब ये देखो cos की टेबल के अंदर, cos की टेबल में √3 बटा 2 कितने डिग्री पे आता है, साइन क्या तो 0 1 बटा 2 1 बटा 2 √3 बटा 2 और 1, और ये क्या कर लेते हैं, पलट देते हैं हम वापस से, तब क्या माना जाता है यहाँ पे, तो ये 30 डिग्री पे आ जाएगा। कितने पे आ जाएगा, 30 डिग्री पे। इसे ये भी लिख सकते हैं cos इनवर्स √3 बटा 2 बराबर p बटा में 2, और ये कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, 30 बराबर p बटा में 2 से इसका वजन गुणा कर देंगे, तो जो हमारा कोण आएगा वो कितना आ जाएगा, प्रिज्म कोण 60 डिग्री में प्रिज्म कोण प्राप्त होता है। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रकाश का विक्षेपण या प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण, विक्षेपण या परिक्षेपण। प्रकाश द्वारा परिक्षेपण या विक्षेपण की बात। प्रकाश द्वारा परिक्षेपण या विक्षेपण, सबसे पहले हम इसकी हेड
कैसा होता है नॉर्मली श्वेत, प्रकाश कैसा होता है श्वेत होता है, कोई रंग नहीं होता उसका। जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाए, कितने रंगों में 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो इसे कहते हैं प्रकाश द्वारा परिक्षेपण या विक्षेपण होना। क्या परिभाषा होगी? जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तब इसे प्रकाश का विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। आ गई परिभाषा। अब ये किसी प्रिज्म द्वारा कैसे होता है वो देखिए। प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण या विक्षेपण, ये कोई हमने प्रिज्म लिया P Q R, प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित करवाई P Q फलक पे, क्या हो गया इसका अपवर्तन हो गया। यहां से ये प्रकाश की किरण जानी तो ऐसे चाहिए लेकिन ये इस दिशा में जाती है और यहां पर ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यहां से कितने रंगों में विभक्त हो गई? 7 रंगों में विभक्त हो गई। और रंगों का क्रम क्या होता है? V I B G Y O R, क्या क्रम होता है? V I B G Y O R। अब देखिए ये V I B G Y O R, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, या बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, अब यहां से देखिए ये प्रकाश की किरण ऐसे आने चाहिए। ये है इनके बीच का विचलन कोण डेल्टा आर। विचलन को लिखते हैं, विचलन कोण को डेल्टा से, और लाल रंग की डेल्टा आर। इसी प्रकार से हम सभी रंगों का विचलन कोण लिख सकते हैं। तो लास्ट वाले का ये है डेल्टा U। तो इस डायग्राम से हमें क्या दिखाई दे रहा है? जो न्यूनतम विचलन कोण है डेल्टा आर, ये कौन से रंग के लिए है? लाल रंग के लिए। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा, डेल्टा आर का मान सबसे कम होता है। फिर डेल्टा O, डेल्टा Y, डेल्टा G, ये सभी उल्टा लिखते हैं यहाँ पे, लेस देन डेल्टा B, डेल्टा I और डेल्टा V, VI VG Y होगा। तो सबसे ज्यादा विचलन कौन से रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। और सबसे कम विचलन कौन से रंग का होता है? लाल रंग का होता है। क्लियर है? ये इसके ऊपर डिपेंड एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि जो हमारे वाहन होते हैं उनकी ब्रेक बत्ती रेड कलर की या लाल रंग की क्यों होती है? जो हमारे वाहन है, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, जो भी है, सभी वाहनों की जो ब्रेक बत्ती है वो लाल रंग की ही क्यों लगाई जाती है? इसका सॉल्यूशन आंसर क्या आएगा? डेल्टा आर सबसे कम होता है। अर्थात जो लाल रंग है इस रंग का विचलन सबसे कम होता है, जिस वजह से जब विचलन कम होगा तो इसे हम काफी दूरी से भी देख सकते हैं। अर्थात जो
नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कोणीय परिक्षेपण या विक्षेपण। आगे समझ में ये कोणीय परिक्षेपण या विक्षेपण। या विक्षेपण देखिए कोणीय परिक्षेपण या विक्षेपण क्या होगा। अभी हमने रंगों का क्रम देखा था V I P G Y O R। V से लेके स्टार्ट कहां से हुआ था, V से हुआ था और एंड कहां पे हुआ था R। तो ये जो V और R है, वायलेट और रेड, बैंगनी और लाल रंग, ये रंग कहलाते हैं सीमांत रंग। कौन से रंग होते हैं ये? सीमांत रंग होते हैं। और कोणीय परिक्षेपण या विक्षेपण की परिभाषा क्या होती है देखिए। कोणीय परिक्षेपण या विक्षेपण को हम किससे लिखते हैं? थीटा से प्रदर्शित करते हैं। जब थीटा से प्रदर्शित करेंगे तब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? सीमांत रंग बैंगनी तथा सीमांत रंग लाल। जो सीमांत रंग हमारे पास बैंगनी और लाल, उनके विचलन कोणों का अंतर किसके बराबर होता है? कोणीय परिक्षेपण या विक्षेपण के बराबर होता है। फिर से परिभाषा सुन लीजिए एक बार। सीमांत रंग बैंगनी और लाल रंग के विचलन कोणों का अंतर किसके बराबर होता है? कोणीय परिक्षेपण के बराबर होता है। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके लिए सूत्र क्या आता है वो देखिए। क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा V, कल हमने डेल्टा मिनिमम निकाला था, याद है? क्या सूत्र आया था हमारे पास? डेल्टा मिनिमम के लिए हमारे पास सूत्र था P इंटू n माइनस 1। याद है? P तो रिजर्व का कोण, n अपवर्तनांक और ये 1 फिक्स। तो यहाँ पे डेल्टा V के लिए इसका मान क्या जाएगा? nV। और डेल्टा R का मान कितना आएगा? P इंटू nR माइनस 1। क्लियर है? ये डेल्टा V और डेल्टा R, इन दोनों के मान आप समीकरण इसमें इस ऊपर वाले समीकरण में रखिए। तब क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू P nV माइनस 1 माइनस P nR माइनस 1। क्या कॉमन है दोनों में? P कॉमन, क्या बचता है? nV माइनस 1 माइनस nR माइनस माइनस प्लस 1। प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा? एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? थीटा इज इक्वल टू P nV माइनस nR। ये हमें सूत्र प्राप्त होता है थीटा अर्थात कोणीय परिक्षेपण का। सूत्र क्या गया? थीटा इज इक्वल टू P nV माइनस nR। जहां P क्या है? प्रिज्म का न्यूनतम कोण। जो प्रिज्म के कोण है वो nV, V वायलेट बैंगनी रंग का अपवर्तनांक और लाल रंग का अपवर्तनांक, या और थीटा कोणीय परिक्षेपण। इस सूत्र में मान रखकर हम कोणीय परिक्षेपण का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, परिक्षेपण क्षमता। क्या टॉपिक है हमारे पास? परिक्षेपण क्षमता। देखिए वो क्या होता है। परिक्षेपण क्षमता। परिक्षेपण क्षमता हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सामान्यतः हम इसे ओमेगा से प्रदर्शित कर रहे हैं। बराबर क्या सूत्र होता है? थीटा अपॉन डेल्टा वाई, अर्थात कोणीय परिक्षेपण और सीमांत रंग, सीमांत वो माध्य
माध्य सीमांतरण जो V से R के बीच में जो माध्य लिया जा रहा है, तो कौन सा रंग लिया जा रहा है? यहाँ पे पीले रंग को यहाँ पे माध्य रंग कहा जा रहा है। तब परिभाषा क्या बनेगी परिक्षेपण क्षमता की? कोणीय परिक्षेपण और माध्य रंग पीले के विचलन कोण का अनुपात किसके बराबर होता है? परिक्षेपण क्षमता के बराबर होता है। और किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुनो परिभाषा, कोणीय परिक्षेपण और माध्य रंग के विचलन कोण का अनुपात परिक्षेपण क्षमता के बराबर होता है। और प्रदर्शित किससे करते हैं? ओमेगा से इसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तब इसके लिए सूत्र क्या बनेगा? अभी हमने सूत्र निकाला था थीटा। थीटा का सूत्र क्या आया था? थीटा का सूत्र था हमारे पास P NV माइनस NR। अब ये भी पढ़ा हमने P बराबर P into NV माइनस NR। अब डेल्टा न्यूनतम विचलन कोण कौन से रंग के लिए? पीले रंग के लिए क्या आएगा? P NY माइनस 1। P से P क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारे पास बचेगा उसे लिख देंगे ओमेगा बराबर NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। ये सूत्र आता है हमारे पास परिक्षेपण क्षमता का। किसका सूत्र आ जाता है? परिक्षेपण क्षमता का सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इससे संबंधित एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, क्वेश्चन है हमारे पास NR का मान 1.58, नीले रंग के लिए अपवर्तनांक NB बराबर 1.60 और प्रिज्म कोण का मान दे रखा है 2 डिग्री। P का मान दे रखा है 2 डिग्री। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण या परिक्षेपण थीटा का मान निकाल के बताइए। क्या निकालना है? कोणीय विक्षेपण थीटा निकालना है, डेल्टा V माइनस डेल्टा R। सॉरी V नीला सूत्र भी हमने पढ़ा। सॉल्यूशन कोणीय विक्षेपण या परिक्षेपण को हम किससे लिख रहे हैं? अब ये भी आपको बताया किससे लिखते हैं? थीटा से हम इसे लिखते हैं। और सूत्र हमने किससे क्या निकाल के बताया था? सीमांत रंगों के विचलन डेल्टा V माइनस डेल्टा R। यही निकाला। अब डेल्टा V और डेल्टा R यहाँ पे रखते हैं, लेकिन हमारे पास इस रूप में है, अपवर्तनांक के रूप में है। तो अब ये हमने निकाला डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं? P NV माइनस 1 माइनस P NR माइनस 1 कॉमन P का NV माइनस 1 माइनस NR प्लस में 1 से 1 कैंसिल था और सूत्र में डायरेक्ट लिखना चाहे तो लिख सकते थे NV माइनस NR। P का मान 2 था, NV का मान 1.60 माइनस NR का मान 1.5। 2 का गुणा करेंगे किससे? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.02 आएगा और थीटा का मान 2 गुनी 4 0.04 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 0.04 प्राप्त होता है। मात्रक क्या आएगा? कोण के रूप में है, डिग्री चल रहा है तो इसका मात्रक भी लिख देंगे 0.04 डिग्री। ये आ जाएगा कोणीय विक्षेपण। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
लाल और बैंगनी रंग की प्रकाश किरणों के लिए क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 1.5। एन आर की वैल्यू है 1.514 और इसकी वैल्यू 1.523 और क्राउन कांच से बने प्रिज्म के लिए कोण का मान दे रखा है 6 डिग्री। कोणीय विक्षेपण हमें निकाल के बताना है। सॉल्यूशन कोणीय विक्षेपण किससे लिख रहे हैं? थीटा से p। अब अपवर्तनांक के रूप में लिखें तो क्या आएगा? b माइनस nr मान आ जाएगा। p का मान दे रखा है 6 डिग्री, nb का मान है 1.523 माइनस 1.514। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। 13 में से 4 गया 9 0 0 0.0 9 0 54 0.054 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 0.054। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के बारे में हम पहले छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। बीजों का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन होता क्या है आपको पता है? जैसे बता ये कोई बीज है, उन बीजों को यहां से उठा के किसी दूसरी जगह पे ले जाए तो उनका क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। अर्थात प्रकीर्णन के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? वायु। जब तेज वायु चलती है, हवा तेज चलती है, आंधियां चलती है, तो जो आंकड़ा होता है उसके जो बीज है देखिए वो बिल्कुल पतले पतले होते हैं और हवा की सहायता से कहां पहुंच जाते हैं? काफी दूर दूर पहुंच जाते हैं। तो उनका क्या हो रहा है? वायु द्वारा प्रकीर्णन हो रहा है। यहाँ से कहां पहुंचे? काफी दूरी पर पहुंचे। किसकी सहायता से? वायु की सहायता से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बीजों का प्रकीर्णन हो रहा है। दूसरी बात, जो ये भेड़ बकरी चराने वाला है, जब ये भेड़ बकरियां यहाँ पे लेकर आते हैं तो भेड़ बकरियों की खाल से छोटे छोटे कटीले बीज जैसे गोखरू वगैरह वो चिपके रह जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसे भी क्या कहते हैं? बीजों का प्रकीर्णन। माध्यम क्या है? यहाँ पे भेड़ बकरियां हैं, उनकी सहायता से बीज एक स्थान से कहां पे जा रहे हैं? दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं। तो इसे भी क्या कहते हैं? बीजों का प्रकीर्णन। वैसे ही आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन जब किसी खुरदरी पृष्ठ के ऊपर, पृष्ठ कैसा हो? खुरदरा हो और इसके ऊपर प्रकाश आपतित हो। जब किसी खुरदरे पृष्ठ के ऊपर प्रकाश आपतित होता है तो उस पृष्ठ के टकराने के बाद प्रकाश अलग अलग दिशाओं में चला जाता है। इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। विसरित परावर्तन था उस प्रकीर्णन का दूसरा नाम। जो हमने विसरित परावर्तन पढ़ा था वो सेम क्या है? प्रकीर्णन ही है। तो क्या परिभाषा बनेगी प्रकीर्णन? प्रकाश के प्रकीर्णन की, जब किसी खुरदरे पृष्ठ पर कोई प्रकाश आपतित होता है तो पृष्ठ से टकराने के बाद वह अलग अलग दिशाओं में उसी माध्यम में वापस चला जाता है और प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के हम कुछ उदाहरण देंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण, उससे उन उदाहरणों को पढ़ने से पहले एक छोटा सा नियम है, रैली का नियम। रैली का नियम हम छोटी क्लास में 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। रैली प्रकीर्णन पढ़ा है ना? क्या होता है रैली प्रकीर्णन? तो जो जितनी तरंग दैर्घ्य कम होगी
प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है। क्या है ये बात हमने पहले पढ़ी है, किसी भी प्रकाश का जितना तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। और इसे रैले ने क्या बताया था, रैले ने ये बताया प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य को किससे लिखते थे, लैम्बडा से, उसकी चतुर्थ घात के व्यतक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, चतुर्थ घात के व्यतक्रमानुपाती होता है। और इसे रैले प्रकीर्णन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रैले प्रकीर्णन भी कहते हैं। फिर से देख लीजिए क्या बताया रैले ने, रैले ने बताया कि प्रकाश का प्रकीर्णन है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्यतक्रमानुपाती होता है। जितना छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश होगा उसका उतना ही अच्छा प्रकीर्णन होता है। कौन से नियम से कहते हैं, रैले प्रकीर्णन या रैले के नियम से इसे हम पता। अब देखते हैं प्रकीर्णन के उदाहरण। प्रकीर्णन की उदाहरण, पहला उदाहरण क्या है हमारे पास, जो आकाश होता है, आकाश होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है, वो नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता, ये क्या है, किस कारण दिखाई देता है। अभी अभी हमने प्रकाश का परिसीमन पढ़ा, V से लेके R, ये है सीमा V और R, ठीक है। इसमें हमें पता है GY और किरचॉफ। तो जो आकाश है वो नीला ही क्यों दिखाई देता है, लाल हरा पीला क्यों नहीं दिखाई देता। देखिए जो आकाश है उसमें ये जो लाल रंग है डेल्टा R, इसका मान सबसे कम होता है, और डेल्टा V इसका मान कैसा होता है, सबसे ज्यादा होता है, और ये डेल्टा। तो जो विचलन कोण है वो लाल की बजाय नीले रंग का अधिक होता है। विचलन कोण सबसे ज्यादा किसका है, इसका, इसी तरह सबसे ज्यादा है, इसका विचलन कैसा होगा, सबसे कम होगा रैले नियम से। अब ये भी हमने पढ़ा रैले का प्रकीर्णन या रैले नियम। तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है तो उसका विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। जबकि जो नीला रंग है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जिस वजह से इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और जो आकाश है वो हमें क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्लियर है इतनी। लेकिन एक बात होगा कि आगे चल नीले रंग से ये जो बैंगनी रंग है इसकी तरंगदैर्घ्य और भी कम होती है, जिससे इसका विचलन और भी ज्यादा होगा, और हमें आकाश बैंगनी क्यों नहीं दिखाई देता है। क्वेश्चन ये होता है जो बैंगनी रंग है उसका विचलन I नीले रंग से कम होता है, नीले रंग से विचलन कोण ज्यादा होता है, तो भी हमें आकाश बैंगनी दिखाई क्यों नहीं देता। सीधा सा साइंटिफिक रीजन है इसका कि जो नीला रंग है वो हमारी आंखों के लिए ज्यादा सुग्राही है, हमारी आंखें ज्यादा आसानी से नीले रंग को देख पाती हैं बजाय इसके बैंगनी रंग के। तो क्या आंसर आएगा इसका, जो हमारी आंखें हैं वो बैंगनी रंग की अपेक्षा नीले रंग के लिए अधिक सुग्राही हैं। इस वजह से हमें जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आ गया क्लियर रीजन इसका समझ में। बाकी एग्जाम्पल्स हम कर